हेलो एवरीवन, आई एम सोहेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं लगातार जो है वो एमसीक्यू करा रहा हूँ। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो 17 से स्टार्ट होने वाला है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया हूँ और मैंने उसका जो भी फॉर्मूला उसमें यूज़ होगा वो मैं बता चुका हूँ। अब मैं एमसीक्यू कल से करा रहा हूँ। मेरा ये एमसीक्यू का दूसरा वीडियो होगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने का प्लान किया है इस आज के वीडियो में, तो आप सीधा बात ख़त्म करके हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू आपको दिया, जैसे साइन थीटा का वैल्यू 8/15 या टेन थीटा का वैल्यू √3 √10 जो भी दिया, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके सामने कहीं दिया है cos थीटा = 3/4, तो आप क्या करोगे कि cos का फॉर्मूला देखोगे क्या होता है। जो फॉर्मूला होता है तो cos जैसे cos का फॉर्मूला था b/h, तो ये हो गया b और ये हो गया h, आप इससे p फाइंड कर लोगे। अगर मैंने दूसरा क्वेश्चन ये बताया था कि अगर आपके सामने क्वेश्चन अगर ऐसे दिया है cos थीटा = √3, तो आप सोचोगे कि सर cos का फॉर्मूला होता है b/h, यहाँ b तो मुझे मालूम है √3 है, h क्या होगा। तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे और ये मेरा b हो जाएगा और ये मेरा h हो जाएगा। अब मैं थर्ड स्टेप पे लेके चलता हूँ, क्वेश्चन चेंज कैसे होता है। जैसे तुम क्वेश्चन दिखाओ तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5 cos थीटा = 4। अगर आपका क्वेश्चन है इफ 5 cos थीटा = 4 और आपको इसमें कोई भी वैल्यू, जैसे पूछा है कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपको अगर इसमें फाइंड करना है, देखिए आप क्या करिएगा। पहला मिस्टेक बच्चे क्या करेंगे कि ये 4 के नीचे वो 1 लगा देंगे, जबकि ये गलत है। ये काम आप कब करते हो, जब कोई भी नंबर कहीं भी नहीं है। तो यहाँ देखिए जैसे इसके आगे कोई नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कोई पॉसिबिलिटी जब आपके पास नहीं है तो आप क्या करिएगा कि उसके नीचे 1 लगा दीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाने के लिए। पर यहाँ पे 4 के नीचे आप 1 नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अभी cos के आगे यहाँ नंबर है। आप अलजेब्रा में ये फॉर्म पढ़े होंगे, कहीं लिखा रहता है 2x = 6, तो x = क्या हो जाता है 6, और ये जो x के साथ जो नंबर होता है वो 6 के नीचे आ जाता है और वो फ्रैक्शन फॉर्म बन जाता है। ऐसे करके आपको यहाँ भी करना है। जब आप गिवन में डालिएगा, यहाँ पे जो गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है 5 cos थीटा = 4। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि cos थीटा को सिंगल करना पड़ेगा, cos थीटा के साथ किसी वैल्यू को नहीं रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, आप यहाँ लिखिएगा cos थीटा = ये 4 होगा और जो 5 इसके साथ था वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे नीचे आया फ्रैक्शन फॉर्म बन गया। अब आपको मालूम है cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, ऊपर वाला b होता है, नीचे वाला h होता है। आपको b का वैल्यू यहाँ से मालूम चल गया 4, h का वैल्यू मालूम चल गया आपको 5। तो आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर। अगर cos की जगह कुछ और हो, साइन हो या हाँ, तो उसके लिए आपको जैसे फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, p/h है तो p/h। अगर यहाँ tan होता तो ऊपर वाले को p मानते, नीचे वाले को b मानते। जैसा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। मैं कंडीशन बताऊँ कि अगर इसके आगे नंबर है तो आप क्या करिएगा। जैसे मैंने यहाँ समझाया कि कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए, तो आप यहाँ पे अगर 1 लगा दे तो आपका नंबर कट जाएगा। नंबर नहीं हुआ तो अगर हाँ, अगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो आप 4 के नीचे 1 लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर सिंपली फ्रैक्शन, ये 3 फॉर्म इसमें दे सकता है। मैं चौथा एक और फॉर्म में वो भी बताऊंगा। p आपको निकालना है, तो p निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा, p का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए h² - b²। h जो होगा वो ऑलवेज बड़ा वाला नंबर होगा। वैल्यू क्या है h का 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और b मेरा हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आप लोगों को मालूम है कि होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 में 16 माइनस करेंगे तो 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। आपको यहाँ पे p का वैल्यू मिल गया। अब उसके बाद आपसे जो भी वैल्यू पूछे आप आराम से फॉर्मूला के हेल्प से बना सकते हो। क्या पूछा है आपसे, tan थीटा, तो आपको मालूम है कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, p/b। p का वैल्यू मेरा यहाँ से आ चुका है 3 और b का वैल्यू 4। आपका ये 3/4 जो है आंसर हो गया। आप इसको बना सकते हो। अगर ये 5 है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे अगर पाई आ जाए तो पाई आ जाए तो आप पाई रखोगे। जैसे अगर पाई आ जाता है तो ये पाई यहाँ 4/पाई हो जाएगा, तो 4 आपको b मानिएगा, पाई आपको h मानिएगा। पर उतने हाँ पाई का वैल्यू रखना पड़ेगा। उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब नॉर्मली इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। जैसे और मैं बता दूं कि मैं ये देखिए, ये पहला फॉर्म था, ये दूसरा फॉर्म था, ये तीसरा फॉर्म था। मैं चौथा फॉर्म बता रहा हूँ। चौथा फॉर्म में क्वेश्चन किस तरह आता है, जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया इफ साइन थीटा = 0.6 फाइंड tan थीटा, या कुछ भी पूछ दे सकता है आपसे। अगर ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है
कि आपको साइन थीटा का वैल्यू दिया है 0.6, आपको पता करना है tan का वैल्यू क्या है। ये मेरा चौथा फॉर्म है, ये क्वेश्चन जो है वो है चौथा फॉर्म है। मैंने पहला फॉर्म बताया क्या, अगर सिंपली फ्रैक्शन में दिया है फॉर्मूला बैठा के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा फॉर्म मैंने क्या बताया कि सिर्फ अगर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो आप नीचे 1 लगा के सॉल्व कर सकते हो। तीसरा फॉर्म मैंने क्या बताया कि अगर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, पर कोई कॉस टेन साइन के आगे अगर कोई नंबर है आगे, तो वो नंबर कहाँ चल जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है। चौथा फॉर्म में है कि अगर ऐसा दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म दिया हुआ है, तो जब आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो सबसे पहले गिवन लिखिएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0.6। सबसे पहली बात देखिए, साइन के आगे तो कोई नंबर नहीं है, तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्या करिए, इसके नीचे क्या लगा दीजिए 1। पर अगर आपको यहाँ का डेसिमल हटाना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल में नहीं होना चाहिए। अगर आप डेसिमल को कट करते हैं यहाँ से, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 0 आ जाएगा। 6/10 अगर आपके सामने क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता 0.45, अगर आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं कि यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाते हैं, 1 लगाते हैं। फिर पॉइंट कट करिएगा तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो कितना 0 आएगा, 2 0। तो मतलब ये फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो गया, 45/100। अब देखिए आप वैसे ही जैसे आप डेसिमल से इसको फ्रैक्शन में लिख लिए, 6/10 आया, आप सीधा फॉर्मूला पे जाइएगा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। ऊपर वाला न्यूमरेटर को p बोलते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं साइन में। मतलब इसमें मेरा गिवन क्या क्या है, p है, p का वैल्यू क्या है 6, h का वैल्यू क्या है 10। आप पहले क्या फाइंड करिएगा, बेस फाइंड कीजिएगा। और आपको बेस का फॉर्मूला मालूम है कि बेस का फॉर्मूला होता है √h² - p²। h का वैल्यू क्या है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, p का वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 6 का स्क्वायर 36। 100 में 36 जाएगा 64। 64 का रूट आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो मैंने बताया था ऐसा सेम नंबर जिसको इंटू करने पे 64 आए। कौन सा नंबर है, 8 8 जा 64, 8 का पेयर मिल गया, मतलब 64 का रूट क्या हो गया 8। जैसे आपको PBH निकल गया तो आपसे जो भी पूछेगा आप सिंपली बना सकते हो। अगर आपसे पूछा है tan थीटा, तो आपको मालूम है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। p का वैल्यू क्या है 6, b का वैल्यू क्या है 8। ये रहा आपका आंसर।